नाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व है, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचाने। शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया, केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता हो, एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवती हैं भाई, कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरु जी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग के अंदर कोई मंदिर के अंदर कोई पशुपति नाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 चिड़, क्रोध, अपशब्द और सबको भगाने का काम करे।
समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसकी विनाश का समय। पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ। अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता, शिव हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का है। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रहे। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। वो शिव है। जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीवर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती, थोड़ा और 2-4 साल जी लेता रे। तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था, जिंदगी बड़ी विचित्र। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ,
छाती पे मूंग दलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबा पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। ये ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, यह निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सियोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, इतनी जल्दी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चल